थर्ड आई के बारे में जानना आज भी उतना ही रोचक है जितना पहले था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि तीसरी आंख का जागरण का वास्तविक महत्व क्या है? तीसरी आंख कैसे जागृत की जाती है और सबसे बड़ी बात, छठी इंद्रिय है क्या? आज्ञा चक्र जागरण क्या है और इसे कैसे जागृत किया जाता है? ये सभी चीज़ें जो हमारे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हैं, ज़्यादातर लोग आज भी ये जानना चाहते हैं कि तीसरी आंख कैसे खोलें। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि तीसरी आंख का विज्ञान की दुनिया में भी वजूद है और इसमें तीसरी आंख या यूं कहें कि छठी इंद्रिय को पीनियल ग्लैंड भी कहा जाता है। वैज्ञानिक आज भी तीसरी आंख का जागरण का रिसर्च कर इंसान की वास्तविक क्षमता का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में आज हम आपको तीसरी आंख खोलने के सबसे आसान तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे कि आपके होश उड़ जाएंगे। अच्छा, अब सबसे पहले आप ये बताओ कि आपने सबसे पहले थर्ड आई के बारे में कब सुना? शायद बचपन में, जब आपने किसी सीरियल्स को देखे होंगे। लगभग हर किसी ने यहीं से इसके बारे में सुना है और इसके मन में एक एक्साइटमेंट सी बनी रहती है कि काश मैं भी तीसरे नेत्र को जागृत कर सकता। अलग अलग जगह तीसरे नेत्र को खोलने की प्रक्रिया है, जिनमें प्रसिद्ध है तिब्बत की क्रिया, जिसमें चीरा लगाकर तीसरे नेत्र को जागृत किया जाता है, जो कि एक उच्च स्तर की प्रक्रिया है। इसके अलावा ध्यान में भी तीसरे नेत्र का जागरण की कई विधियों का जिक्र है। तीसरी आंख पर ध्यान करना प्याज की परतों को उधेड़ना है। जिस तरह प्याज में परतें होती हैं, वैसे ही हमारे आज्ञा चक्र के चारों ओर परत का जाल है, जो हमारे विचारों द्वारा पैदा किया गया होता है। ध्यान द्वारा एक एक कर इन परतों को खोला जाता है और अंत में शून्यता के साथ हम अनंत ब्रह्मांड में किसी भी तरंग को पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं। आज्ञा चक्र का मुख्य कार्य ही विचरण करती तरंगों को पकड़ना है। अब इससे पहले कि आप ये सब को फेक बोले, मैं बता दूं कि ये सब मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं सारे रिसर्च और एक्सपीरियंसेस के आधार पर ये बातें कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कि तीसरी आंख आखिर काम कैसे करती है। जिस तरह हम खुली आंखों द्वारा देखते हैं, ठीक वैसे ही तीसरी आंख द्वारा होता है। तीसरी आंख को देखने के लिए जिस ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, वो उसे आंखें बंद करने पर मिलती है। यानी जब हमारी आंखें बंद होती हैं, तभी हम तीसरी आंख द्वारा देखने की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरी आंख का जागरण की शुरुआत करिए मेडिटेशन से, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। अब हम आते हैं उस टॉपिक पर जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि थर्ड आई के जागरण की सबसे आसान तरीका। ध्यान में सांसों पर नियंत्रण कर तीसरे आंख के जागरण की सरलतम विधि का जिक्र है, जिसे हम कई स्टेप्स में पूरा कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस से सभी चरण अपने आप में पूर्ण हैं और अलग अलग अनुभव प्रदान करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं स्टेप 1 की। सबसे पहले तो ध्यान की अवस्था में आ जाइए, जिसमें आप सबसे ज़्यादा आरामदायी महसूस करें, यानी कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आइए। इसके बाद अपने शरीर, मन और भाव को स्थिर करने की प्रक्रिया शुरू करें। शरीर और मन को आरामदायक स्थिति में लाने के बाद पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाए। अगर ध्यान भटक जाए तो घबराए नहीं, फिर से अपना ध्यान सांसों पर एकाग्र करें। सांसों के आने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे सुनने की कोशिश करें। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। दूसरे चरण में आप अपनी आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान अपने दोनों आंखों के बीच, यानी कि आईब्रो के बीच में, यानी नाक की सबसे ऊपर तरफ, जहां दोनों आंखों के बीच गहराई है, वहां पर फोकस करें। कुछ समय बाद आपको एक चमकीला बिंदु दिखाई देगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी गहराई में उतर रहे हो, लेकिन आपको अपना ध्यान उस सुरंग की बजाय चमकीली बिंदु पर रखना है। हो सकता है आपका ध्यान भटकने लगे और आपको बिंदु के अलावा कई चीज़ें दिखाई देने लगे। ऐसे उन पर ध्यान न देने से आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने अंगूठे को अपने आज्ञा चक्र की जगह छुआ कर रख सकते हैं। शुरुआत में इस क्षेत्र पर दबाव आपको एकाग्र रहने में मदद कर सकता है, जैसे त्राटक में हम खुली आंखों से करते हैं। इसमें आपको एक फ़ायदा और होगा कि आपके मन में आने वाले विचारों के कंपन हटेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो सकेंगे। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। जब आप ऊपर के दोनों स्टेप्स को पार कर लेते हैं, तब आपको शून्य की अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में आपको अपने शरीर का भान ही नहीं होता है। जब आप शून्य की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब आप शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अपने आसपास की फ्रीक्वेंसीज को कैच करने लगते हैं। इससे आप काल की झलकियां देखने में कामयाब हो जाते हैं। तीसरे नेत्र जागरण की 3 अवस्था में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मानसिक स्तर संतुलन की अवस्था में हो। कम या ज़्यादा की अवस्था में हम उदासीनता या फिर अहम जैसे भाव में भी फंस सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड आई को खोलने में जो सावधानियां आपको बरतनी होगी। थर्ड आई के एक्टिवेशन को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हो सकती है और आप क्या महसूस कर सकते हैं, इसे लेकर आपको सावधान रहना चाहिए। कई बार हम कुछ ऐसे झलकियों को महसूस करने लगते हैं जो हमारे लिए डरावना अनुभव बन सकती है। हिंदू धर्म में तीसरे नेत्र को हमारे स्पिरिचुअलिटी के स्तर पर जोड़ा जा सकता है
उनके द्वारा तीसरा नेत्र यानी कि आज्ञा चक्र हमें अंतर की यात्रा में सहायता करता है। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। थर्ड आई को खोलने के समय जरूरी नहीं कि हमें वही अनुभव हो जो हम चाहते हैं। जैसा कि आपके मन में इच्छा होती है कि आप खुद से जुड़ी काल की घटनाओं को महसूस करें, लेकिन अब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तब आपका थर्ड आई ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसीज को पकड़ सकता है। ज़्यादातर अनुभव में जब तीसरे नेत्र के जागरण में खुद से जुड़ी घटनाओं को देखने की बजाय दूसरों की घटनाओं को आसानी से देख पाते हैं। यह सही भी है और नहीं भी, निर्भर करता है आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि कुछ लोग इसे एक व्यवसाय के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए भी करते हैं। हर इंसान में थोड़ी बहुत कालांतर की घटनाओं की झलकियाँ देखने की शक्ति होती है, लेकिन ये तब संभव है जब हमारा मन भावुक हो। इस हालत में हम अनुभव जल्दी होते हैं। ज़्यादातर लोग तीसरी आँख का जागरण को समझने के बजाय इससे डरने लगते हैं, क्योंकि वो अपने अनुभव शेयर नहीं कर पाते, इस डर से कि उन्हें असामान्य न समझ लिया जाए, फिर उनका गलत फ़ायदा न उठा लिया जाए। दोस्तों, ये कुदरत की वो देन है जिसे हर इंसान महसूस कर सकता है, पर ज़रूरत है तो बस कुछ पल के लिए ही सही मस्तिष्क को उस अवस्था में ले जाया जाए। आज की वीडियो तीसरे नेत्र का जागरण की एक कड़ी का पहला भाग है। अनुभव और घटनाओं के आधार पर हम आज्ञा चक्र, विज़न और तीसरी आँख के बारे में बताते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।